इमरान चाचू और मरियम आप भी सुने, मैं आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। और बिलावल मैं घबरा गया, बड़ा सियासतदान आ गया। राना सनाउल्लाह मैंने आपको भी नहीं छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सूबा टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट राबिया सदीकी। हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो खान साहब की आवाज़ को कॉपी करते हैं। मैंने भी जब इनकी आवाज़ सुनी तो मैं भी हैरान रह गई कि ये खान साहब बात कर रहे हैं या फिर उनकी कोई डिमी बात कर रही है। और आए इनसे जानते हैं कि ये इनको आइडिया कैसे आया, इनके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं खान साहब को कॉपी करूँ, और ये कब से खान साहब की कॉपी कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। तो कब से हैं आप यहाँ पर? मैं ज़मान पार्क में जब खान साहब को गोली लगे उसके बाद हम इधर ही है। तो कैसे आइडिया आया आपको खान साहब की आवाज़ निकालने का? खान साहब से मेरा प्यार है, जब प्यार हो ना तो फिर बंदा सब कुछ करते है उसके लिए। तो प्यार था, मैं जब भी रास्ते पे जाता हूँ तो मैं खान साहब का आवाज़ निकालता हूँ। मैं ख़ास कर ये आवाज़ निकालता हूँ, राना सनाउल्लाह मैंने आपको भी नहीं छोड़ना, आपको भी बड़ी मार पड़ेगी। और पंजाब पुलिस आपने जो कुछ किया मेरे कारकुनों के साथ, मैंने आपका नाम नोट किया हुआ है, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा आईजी पंजाब। और बिलावल मैं घबरा गया, बड़ा सियासतदान आ गया। और जरदारी भगोड़ा आप मुल्क से भागे हुए हैं, आपको पाकिस्तान आने दो, आपको बड़ी मार पड़ेगी। ये भगोड़ा मुल्क से भागा हुआ है, मैं आपको अडियाला जेल में डालूंगा। मैं आपके पेजे सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ, मैं केस करूँगा, मैंने आपको नहीं छोड़ना। और जरदारी आप भी सुने, मैं सन में आ रहा हूँ, मैंने आपको भी नहीं छोड़ना। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। मेरे कारकुनों के साथ जो कुछ आपने किया मुझसे बर्दाश्त में नहीं है, मैंने किसी सूरत आप लोगों को माफ़ नहीं करना। और मरियम आप भी सुने, मैं आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि कैप्टन सफदर आपसे नाराज़ ना हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान फजलू आप भी सुने, आप बेकड़ के दोनों तरफ से खेलते हो, मैं आपको खेलने नहीं दूंगा। मैं कप्तान हूँ, हार भी मानता हूँ जीत भी मानता हूँ, मैं आपको खेलने नहीं दूंगा। अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस। आप किसी और भी पर्सन की आवाज़ निकाल सकते हैं या सिर्फ खान साहब की ही आवाज़ निकालते हैं? मैं खान साहब की आवाज़ को, खान साहब से प्यार करता हूँ ना, इसकी खान साहब की आवाज़ मैं निकालता हूँ। मैं तो और बिलावल की भी आवाज़ निकालता हूँ, लेकिन उससे मेरा नफ़रत है। नफ़रत इसलिए है कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ और उनका आवाज़ भी नहीं निकालूंगा। मेरा उनसे नफ़रत है क्यों उस टाइम मुल्क के साथ जो कुछ कर रहे हैं, कानून के साथ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रहे हैं। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे फ़ैसले करते हैं, हमारे मुल्क के फ़ैसले करते हैं, ये इनका फ़ैसले नहीं मानते। ठीक, हम कैसे उनके साथ जो है ना एक लीडर माने या उनके बात करें, इनका नाम ले। हम खान साहब से इसलिए प्यार है कि वो आइन का ख्याल रखते हैं और गरीब का ख्याल रखते हैं। जैसा खान साहब ने आज एक रैली निकाली है यहाँ से ज़मान पार्क से लिबर्टी से जो है ना, फिर ये नासर बाग से फिर सीधा हम ज़मान पार्क पहुँचे। तो खान साहब ने जैसा मजदूर डेढ़ बनाया ना, तो मैं यकीन मानो ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं है। और जो जिस हमने आज मनाया ना, यकीन मानो ऐसा ईद में भी मज़ा नहीं आया जो आज हमें मज़ा आया। तो हम बिलावल का आवाज़ भी निकालते हैं, लेकिन बात यह है कि तो बिलावल भुट्टो की आवाज़ निकाल के दिखाएं। इमरान चाचू आप क्या कर रहे हो? तो इमरान चाचू आपको इसलिए कहा कि मुझे माफ़ करते हैं, लेकिन इमरान चाचू आपको नहीं माफ़ करेगा। बिलो रानी आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अपने चाचू का आप क्या समझते हैं कि हम इमरान माफ़ करेगा? आपको कभी भी इमरान माफ़ नहीं करेगा। और आपका शादी शेख रशीद से होने वाली, अपनी तैयारी कर ले, ठीक है, जल्दी इलेक्शन से पहले, क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहा तो फिर जो है आपका शादी शायद टस हो जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आप फ़ौरन इस्तीफ़ा दो, शेख रशीद जाके शादी कर ले, ताकि आंदे इलेक्शन में आपको कुछ मिल जाए। क्योंकि आप फिर उनकी वो आपका शोहर होगा ताया आपको कुछ मसाइल ना हो, क्योंकि खान साहब ने आने और फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या पता आपको सन के जेल में डालते या चतराल में डालते या पता नहीं किधर डालेंगे आपको। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन से जल्दी जो है ना आप इस्तीफ़ा दे के फ़ौरन इलेक्शन कराए तो अच्छी बात है। बाकी किसी की आवाज़ नहीं आती शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ की? ये मैंने पहले आपको बताया, जिससे प्यार है उसका आवाज़ हम निकालते हैं, उसको दिल में रखते हैं। तो नहीं, अगर आपको 1 लाख रुपए दिया जाए तो आप नहीं निकालेंगे आवाज़? लाख रुपए किया, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का ख़जाना यहाँ रख दो ना,
तो फिर भी ना जी ना, सिर्फ खान साहब। मैं मरियम नवाज़ को कहता हूँ यहाँ से MPA की टिकट लड़ रहे हो, मैं एक आम कारकुन हूँ। अगर मैं आपने हल्के में ऐलान करो चलो खान साहब के लिए निकलते ना, तो अगर आपसे मैंने ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं किया ना तो मैं पठान नहीं होगा। इस टाइम के में खान साहब ने एक परचम के नीचे सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबी सबको नीचे किया। मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ। अगर आप मुल्क के लिए लड़ रहे, इस टाइम मुल्क में कितना मुश्किलात हैं, आपका बिजनेस बाहर चल रहे हैं, उसको ख़त्म करके ले पाकिस्तान में पैसा, सारा मुश्किल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सारा मुश्किल ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म नहीं हो गया ना तो मुझे आप फांसी पे लटका दो। यकीन माने, जो नवाज शरीफ को जो बाहर बिजनेस है वो सारा सब कुछ पाकिस्तान में लेके आए। अगर पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म ना हुआ, हर गरीब बंदा अमीर हो जाएगा, हर गरीब बंदे के घर में एक गाड़ी भी खड़ा होगा। लेकिन ये लोग कभी भी नहीं करेंगे। तो अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपने ख़ानदान के लिए करेंगे, मेरे और आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। खान साहब के दौर में आटा 55 रुपये किलो था और आज 155 है, 160 रुपये किलो है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, जिस टाइम खान साहब 2 रुपये 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, ये लोग टीवी पे आते थे, कहते खान साहब ने रात को लोगों को जेब में डाका मारा है। पजलू, पहले भी मैंने आपको कहा आप बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस। मैं कप्तान हूँ, मैं हार भी मानता हूँ, मैं जीत भी मानता हूँ। मैं जब ग्राउंड में आता हूँ मैं आपको विकेट के दोनों तरफ से नहीं खेलने दूंगा। मैं आपका विकेट एक गेंद से उड़ाऊंगा, एक गेंद से उड़ाऊंगा और मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। मैं आपके पीछे नहीं छोड़ूंगा, मेरी जान भी चली जाए मैंने आपको नहीं छोड़ना। इस पाकिस्तान की आवाम की जान आपसे छुड़ाऊंगा और इंशाल्लाह इस मुल्क को मैं आज़ादी दिलाऊंगा। इस मुल्क में एक अब शोर आ गया और पाकिस्तानी और ख़ासकर लाहौरियों में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका जुनून देख रहा हूँ और आपका जज्बा देख रहा हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुनी इनकी बातें कि इनको कोई लाख रुपया भी दे, जब भी ये किसी और की आवाज़ नहीं निकालेंगे। इनकी खान साहब से मोहब्बत और इनका जो जज्बा है वो आपने अपनी आंखों से देखा है। और जो जलसों के बारे में बातें की जाती हैं कि जलसे बहुत छोटे होते हैं खान साहब के, तो आज की जो रैली है उसके मुतालिक भी उन्होंने बताया कि खान साहब की जो रैली है वो बहुत बड़ी रैली थी और इनके जो जलसे होते हैं वो जलसे नहीं जलसियाँ होती हैं, और जो खान साहब के जलसे हैं वही असल जलसे होते हैं और उसमें ही ज़्यादा आवाम होती है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।